वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमने जो पिछले 4 ऐप्स बनाए, हमने गोलैंग और फाइन का यूज़ किया और 4 ऐप्स बनाए। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम हमारी वर्चुअल ओएस को रैप करने जा रहे हैं और हम क्या करेंगे, उन चारों ऐप्स को हम एक स्क्रीन में आपके सामने विजुअलाइज करके दिखाएंगे। चारों के चारों ऐप को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे और सारी की सारी ऐप्स एक साथ चलेंगी, राइट। हम टैब्यूलर फॉर्म में उनको बनाने वाले हैं, हम बटन्स के फॉर्म में उनको बनाने वाले हैं, उनके आइकन्स होंगे, आप उनको क्लिक कर पाएंगे, आप उन ऐप को एक ही विंडो में रन कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज़ आज हम करने वाले हैं और ये हमारी लास्ट वीडियो होने जा रही है ओएस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा ओएस तैयार कैसा हुआ है। तो चलते हैं और देखते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ हमारी स्क्रीन पे और ये तो मैंने एक एम्प्टी विंडो बनाई हुई है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले दिखा दूँ कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो क्या है। गो रन main.go। एक मिनट, मैं सारी चीज़ें हमको ना एक साथ रन करनी होंगी। अलग अलग स्क्रिप्ट्स है, अलग अलग प्रोग्राम्स है, तो उनको अलग अलग रन करना होता है। तो कैलकुलेटर, वेदर ऐप, गैलरी ऐप, टेक्स्ट एडिटर, और ये हमने कर दिया रन। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज है हमारे पास और इमेज के ऊपर हमने एक बार बनाया है, उस पैनल बनाया है, उसके अंदर हमारे पास डेस्कटॉप का आइकन है, एक हमारे पास में वेदर एपीआई का आइकन है, एक कैलकुलेटर है, गैलरी ऐप है और टेक्स्ट एडिटर है। तो सारे एक एक करके हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। तो ये हमारा ऐप है, कौन सा, वेदर ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज आ गई है, कंट्री, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, सारी चीज़ें बता रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा कैलकुलेटर। आप यहाँ पर कैलकुलेटर में कुछ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, सपोज़ ऐसा कुछ कर देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया था, ठीक है। ये कैलकुलेटर हो गई आपकी। उसके बाद आप यहाँ पे जा कर के गैलरी आप देख सकते हैं, ये कुछ इमेजेस हैं, ये आप इनको क्लिक कर सकते हैं और आपके अलग अलग इमेजेस आती रहेंगी। उसके बाद हमारा टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पर आप टेक्स्ट एडिटर देख सकते हैं, कुछ भी टाइप करें, ठीक है। सेव करें फाइल, ओपन करें फाइल, यहाँ से फाइल आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी फाइल आप सेव कर सकते हैं, फिर कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं। डेस्कटॉप आइकॉन में आप क्लिक करेंगे तो आप वापस हमारे डेस्कटॉप में पहुँच जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का हमने क्या किया है कि हमारी ऐप्स को इंटीग्रेट किया है और एक छोटा सा वर्चुअल ओएस है ना, दिखने वाला ओएस, ये ओएस तो नहीं है, ठीक है। दिस इज बेसिकली डेस्कटॉप वर्जन हमने एक छोटा सा हमारा क्रिएट किया है विथ यूजिंग गोलैंग एंड फाइन। तो इस चीज़ को आज हम करने जा रहे हैं और सारे के सारे ऐप्स हमने आपको पहले ही बनवा दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इन सारे ऐप्स को इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कैलकुलेटर मैं ऑफ कर दूं। हाँ, एक चीज़ और, कैलकुलेटर और टेक्स्ट एडिटर हमने अलग अलग विंडो में बनाया। अलग अलग विंडो में क्यों बनाया, ताकि उनकी जो डायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि हम एक टैब से दूसरे टैब में स्विच करते हैं तो हमारी ऐप बंद ना हो जाए, ठीक है, हमारा डेटा लूज ना हो जाए, इसलिए हमको टेक्स्ट एडिटर और कैलकुलेटर को अलग विंडो में खोलना पड़ा, राइट। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कि वो आप कैसे कर सकते हैं। और बाकी सारी सेम विंडो में खुल रही थी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सेम विंडोज़ में आप ऐप्स कैसे ओपन कर सकते हैं। अलग विंडोज़ में अगर आप ऐप बनाना चाहें तो वो कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है और इसमें बेसिकली हम अलग अलग ऐप्स का इंटीग्रेशन ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और इस हमारी जो ये एम्प्टी फोल्डर है, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें हमारी इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो हम टर्मिनल पे चलते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले गो मॉडरेट माई ऐप, माई ओएस कर देते हैं इसको, पेप ओएस कर देते हैं इसको, ठीक है, पेप ओएस। चलिए, तो ये आपका हो गया मॉड्यूल। पेप ओएस नाम से हमने मॉड्यूल अपनी क्रिएट कर ली है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद वी नीड फाइन ऑब्वियसली। तो चलते हैं फाइन की डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। फाइन की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, फाइन आईओ, और मैं यहाँ से फाइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी। ये सारे प्रोसेस आपको आते हैं, तो अगर इंस्टॉलेशन वगैरह आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड एंड हियर इज द इंस्टॉलेशन लिंक। तो ये हो गया कॉपी और ये कमांड को मैंने जाके यहाँ कर दिया पेस्ट, ओके। एंड नाउ आई हैव
फाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ पे हमारी main.go फाइल बनाने जा रहा हूँ। तो main.go में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अलग अलग फाइल बनाने जा रहे हैं, अलग अलग फाइल्स बना के हम main.go के साथ में ही उसको क्या करेंगे, उन ऐप्स को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारी main.go लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको तो पता ही है क्या करना है हमें, पैकेज मेन के बाद व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इंपोर्ट सम लाइब्रेरीज। तो मैं यहाँ पर एक लाइब्रेरी fmt इंपोर्ट कर देता हूँ, या चलिए लॉग इंपोर्ट कर देते हैं। लॉग मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, या चलिए अभी कुछ इंपोर्ट नहीं करते हैं, पहले कोड लिखते हैं, जो जो यूज होता रहेगा उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो लेट अस राइट द कोड। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है कि हम क्या चाह रहे हैं, हम अलग अलग फंक्शंस बनाए। किन के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाए, हम अलग अलग फंक्शन बनाए हमारे डिफरेंट ऐप्स के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे और उस स्क्रिप्ट को कॉल करेंगे उन फंक्शंस के थ्रू, ठीक है, जहां पर वो ऐप है, ठीक है। और फिर क्या होगा, वो ऐप हमारी इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। गो ऐसे ही काम करती है कि अगर सेम फोल्डर के अंदर आपने कोई फंक्शन लिखा हुआ है किसी और फाइल में, उसको आप अगर main.go में यूज करते हैं तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहले हम हमारा दिखाना चाहते हैं, अगर मैं चलूँ हमारे main.go में, तो main.go में जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम हमारा लेआउट तो तैयार कर लेते हैं कि किस तरीके से हम भाई हमारी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, ऑलराइट। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, where my app इक्वल टू my app, और इसको हम दे देते हैं find.app। फाइन पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, फाइन ये आ गया फाइन, एंड फाइन डॉट वी नीड ऐप, फाइन डॉट ऐप, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला वेरिएबल है माई ऐप, फाइन डॉट ऐप से हम इसको इनिशियलाइज करने जा रहे हैं कि बेसिकली ये क्या है, ये एक फाइन ऐप का इंस्टेंस हमें क्रिएट करके देगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू ऐप डॉट न्यू, ठीक है। तो ये एक नई ऐप हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं वेयर माई विंडो, ठीक है, माई विंडो को भी हम सेम तरीके से करेंगे, फाइन डॉट क्या होगा, ये होगा विंडो, कि भाई ये जो है ये क्या है, ये वेरिएबल फाइन डॉट विंडो का एक इंस्टेंस हमें देगा। तो माई विंडो इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास में, ऐप से कॉल करेंगे, तो माई ऐप डॉट न्यू विंडो। ये तो आपको पता ही है कि सारे फंक्शंस हमने जितनी भी ऐप्स क्रिएट की है ना, अब तक शायद हमने 4 ऐप क्रिएट की है, तो 4 ऐप में आपको पता ही है कि ये हम करते ही है, ठीक है। माई या पेप ओएस मैं यहाँ पे पेप ओएस कर देता हूँ, एंड देन लेट्स आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये अच्छा ये सारी चीज़ें क्विक फिक्सेस। तो बेसिकली जो गोलैंग है ये आपको लाइन बाय लाइन एरर देती रहेगी, इन एरर से आपको घबराना नहीं है। गोलैंग का आपको सिंपल रूल पता ही है कि जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना, ये जो चीज़ हमने यूज़ नहीं की आगे जाके, ठीक है, उसको क्या कर देता है, वो उसको एज एन एरर वो थ्रो करता रहता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एरर आते रहेंगे यहाँ पे, हाँ, कोड लिखते लिखते ही एरर आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, हम हमारे 4 बटन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो अपने ओएस में आप इनको आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं, बटन को स्टाइल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जैसे भी उसको करना चाहें। तो हम यहाँ पे 4 बटन क्रिएट करने वाले हैं फाइन डॉट विजिट से, ठीक है। फाइन डॉट विजिट की हम यहाँ पे बात करेंगे, और हम कुछ 4 बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से ही, कॉपी, बटन 2, बटन 3 एंड बटन 4। अच्छा, तो ये विजिट थिंग भी तो हम लेके नहीं आए हैं, विजिट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे विजिट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ में हमारे 4 बटन ले आए। अब इन 4 बटन्स के अंदर ही हम क्या पास कर रहे होंगे, एज फंक्शंस हमारे ऐप्स को पास कर रहे होंगे। तो हम इन बटन को क्लिक करेंगे और हमारे अलग अलग ऐप्स जो है वो आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इमेज एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, जो कि आएगा फाइन डॉट हमारे कैनवस ऑब्जेक्ट से। तो हमें कैनवस को भी यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, या चलिए फाइन इंपोर्टेड है, ऑटो इंपोर्ट वो हो जाएंगे। तो कैनवस ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, कैनवस ऑब्जेक्ट हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद हमने ले लिया वायर डेस्कटॉप बटन, एक डेस्कटॉप बटन हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि आएगा फाइन डॉट हमारे विजिट से। और क्या चाहिए हमें,
ठीक है। और हमें हमारा चाहिए एक पैनल चाहिए, राइट, जहाँ पैनल में हम हमारे अलग अलग ऐप्स को दिखा रहे थे, तो हमें एक पैनल चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, where पैनल कंटेंट, और पैनल कंटेंट को हम लेके आते हैं फाइंड डॉट हमारे कंटेनर से, ठीक है, फाइंड डॉट कंटेनर से। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पॉइंटर टाइप देना पड़ेगा। पॉइंटर टाइप क्यों दे रहे हैं हम, पॉइंटर टाइप इसलिए दे रहे हैं ताकि ये अलग अलग ऐप्स को क्या कर पाए, अलग अलग इंस्टेंसेस के हेल्प से रेफरेंस कर पाए, ठीक है, ताकि हम जब किसी एक पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करें तो उस कंटेनर को पता हो कि अच्छा ये चीज़ है और ये चीज़ मेरे फाइल स्ट्रक्चर में यहाँ पे पड़ी, तो मुझे ये कॉल करना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये काम हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ अब हमें हमारे बटन्स के लिए जो फंक्शंस है वो क्रिएट करने हैं कि किस तरीके से हमारे बटन को क्लिक करने पे वो फंक्शन चलेंगे। तो हमें हमारा फंक्शन मेन लिखना होगा, फंक्शन मेन, ठीक है। अब तक तो हम ग्लोबली काम कर रहे थे, अब हमें हमारे मेन फंक्शन के अंदर काम करना है, ठीक है। तो इस मेन फंक्शन के अंदर ही सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सारा का सारा जो इंटीग्रेशन है वो होने जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, माई ऐप को यूज़ करके यहाँ पे कह देता हूँ सेटिंग्स सेट थीम, ठीक है, माई ऐप्स डॉट सेटिंग्स डॉट सेट थीम। और सेट थीम में मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी थीम जो चाहिए वो लाइट चाहिए। आपकी जैसी मर्जी, आप डार्क चाहे आप डार्क रख सकते हैं। हमें जो है थोड़ी लाइट थीम पसंद आ रही थी इस बार, तो हम यहाँ पे लाइट थीम रखना चाह रहे हैं। ये थीम जो है, अच्छा ये पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो थीम पैकेज इंपोर्टेड तो है, एरर क्यों हो रहा है लेकिन, लाइट थीम, ठीक है, लाइट थीम डिफाइंस, ओके, कैनॉट यूज थीम नॉट लाइट थीम एज फाइंड नॉट हैव फाइंड थीम वैल्यू इन आर्ग्यूमेंट टू माई ऐप डॉट सेटिंग्स डॉट सेट थीम मिसिंग मेथड बैकग्राउंड कलर। अच्छा बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ता है क्या, हमने तो कभी नहीं दिया था बैकग्राउंड कलर, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लाइट थीम देने के बाद तो काम हो जाता है वैसे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट थीम एरर दे रहा है, ठीक है, देख लेंगे इसको, एरर जो भी आएगा बाद में हैंडल करते हैं, है ना। तो माई ऐप डॉट सेटिंग्स थीम हमें लाइट चाहिए, तो हमने लाइट थीम ले ली। और लाइट थीम के बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक इमेज चाहिए। इमेज चाहिए किसके लिए, इमेज चाहिए हमें हमारे डेस्कटॉप के लिए, ठीक है, डेस्कटॉप के लिए जो हमें बैकग्राउंड दिखाना है उसका, तो वो इमेज हमें चाहिए। तो वो इमेज यहाँ पर हमने रखी हुई थी, तो इमेज को मैं कहता हूँ कैनवस एलिमेंट से यूज़ करते हैं इमेज को। कैनवस डॉट न्यू इमेज फ्रॉम फाइल, एक हमारे पास फंक्शन होता है जो कि हमें इमेज ला करके दे देता है, ठीक है। तो वो इमेज हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो मैं वो इमेज क्या करता हूँ कि यहाँ पे ले ही आता हूँ, तो ये हमारा था इमेज, इसको मैं ले आता हूँ और यहाँ पे हम रख लेते हैं हमारी इमेज को। ये वाली इमेज है हमारी, तो इसको ही हम लेके चलने वाले हैं। तो मेन डॉट गो पे चलते हैं और इस इमेज का जो है मैं क्या कर लेता हूँ, पाथ ले लेता हूँ। तो पाथ ले करके यहाँ पे मैंने उसको भेज दिया, तो ये हो गया पाथ। अब यहाँ मुझे डबल स्लैश लगाने पड़ेंगे, ये हो गया, और डन 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 एंड डन, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमारा इमेज एलिमेंट हो गया। लेकिन ये कोड इतना ज़्यादा एरर क्यों देता है पता नहीं, ठीक है। आगे शायद जा करके मैं धीरे धीरे जैसे जैसे कोड लिखता रहूँ, ये एरर्स हमारे धीरे धीरे जाते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इमेज एलिमेंट हमने ले लिया कैनवस डॉट न्यू इमेज फ्रॉम फाइल से, जो कि आ रहा है हमारे इस पाथ से। तो इस पाथ से में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे बटन्स पे, यहाँ पे हमारे बटन्स लगाएंगे और बटन्स पे हम हमारे अलग अलग ऐप्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विजिट, ये हमारा हो गया विजिट, ठीक है। विजिट डॉट न्यू बटन विथ आइकॉन, हमें आइकॉन भी तो चाहिए, तो न्यू बटन विथ आइकॉन हम यूज़ करने जा रहे हैं। और आइकॉन के साथ में अब हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे इसका नाम। तो सबसे पहला ऐप जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, वेदर ऐप, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे वेदर ऐप। और वेदर ऐप में मुझे आइकॉन क्या पास करना है, वेदर ऐप में मुझे आइकन पास करना है, मैं कहूँगा थीम पैकेज को यूज़, और थीम डॉट मुझे यूज़ करना होगा मेरा इन्फो आइकॉन, है ना। इन्फो आइकॉन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। इन्फो आइकॉन यूज़ करने के बाद हम एज अ कॉल बैक फंक्शन टू दिस बटन क्या पास कर रहे होंगे, एक फंक्शन पास कर रहे होंगे। वो फंक्शन क्या होगा, शो वेदर ऐप। शो वेदर ऐप, और शो वेदर ऐप को मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं पास करूंगा माय विंडो, ठीक है। ये काम हम करने जा रहे हैं। और अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं अपनी वेदर ऐप के लिए एक फाइल बनाता हूँ,
ठीक है। तो ये मैंने बनाई मेरी वेदर ऐप के लिए एक फाइल जिसका नाम मैंने रख दिया weather.go। ठीक है, weather.go से इसका मैंने नाम रख दिया। और weather.go पे आपको पता ही है कि वेदर वाला जो ऐप था हमारा वो हमने बनाया था, तो वेदर का कोड जो है वो लेके आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और उसमें एक दो जगह चेंजेस है, वो चेंजेस मैं आपको उस कोड पे ही बता दूंगा। बाकी आपने पूरा कोड तो देखा ही होगा उसका हमारे ट्यूटोरियल वीडियो में, है ना। तो वो कोड क्या है, वो कोड ये रहा। ये पूरा का पूरा आपका वेदर ऐप का था। हमने कैसे अपने कंटेंट को सेट किया, हमने क्या क्या चीज़ें की, ठीक है, किस किस तरीके से हम क्या क्या काम कर रहे थे, वो चीज़ें मैं आपको वो चीज़ें तो नहीं बताऊंगा मैं बताऊंगा कि जो कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए हमने वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो चेंज हमने क्या किया, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे main.go में हम क्या चाह रहे हैं कि ये एक शो वेदर ऐप फंक्शन है, ये कॉल हो जाए विद दैट विंडो, और वो विंडो में जाकर के वो ओपन हो जाए जो विंडो हमारी प्रेजेंट में है। तो weather.go पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक काम किया है, जो हमारा मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन, उसको मैंने शो वेदर ऐप फंक्शन कर दिया। शो वेदर ऐप कहाँ है, शो वेदर ऐप यहाँ हम कॉल करने वाले हैं, तो इसको मैंने शो वेदर ऐप कर दिया और यहाँ पर एज फाइन विंडो कर दिया। ठीक है, तो जो भी विंडो हम इस फंक्शन में पास करेंगे उस विंडो में जो है ये फंक्शन ओपन होगा और ये फाइल ओपन होगी, मतलब ये ऐप ओपन होगी बेसिकली। और बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रखी हुई है, रिस्पॉन्स, एरर और डिफर और जो भी चीज़ें हमने यूज़ की थी, हमने कंटेंट भी उसका सेम रखा हुआ है। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा चेंज किया है, w.setContent। ठीक है, विंडो में हमने कंटेंट को सेट किया है विथ न्यू बॉर्डर विथ पैनल कंटेंट, ताकि हमें हमारा क्या दिखता रहे, पैनल कंटेंट अवेलेबल रहे हमेशा। ठीक है, ये वहाँ से जाए नहीं जैसे ही हम अपना ऐप खोलें। बाकी हम बॉर्डर्स हमने कुछ खास दिए नहीं है। और वेदर कंटेनर, मतलब एक ऐसा कंटेनर दिया है जो क्या करे, हमारी पूरी की पूरी ऐप के डेटा को कंटेन करके रखे, जिससे हमको वो दिख रहा था ना जैसे वेदर ऐप, ठीक है, वो दिखता रहे। तो ये एक छोटा सा फंक्शन हमने यहाँ पे और ऐड कर दिया है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि इंटीग्रेट होने के बाद ऐप सही से दिखे। तो ये एक छोटी सी लाइन ऐड की है और इस फंक्शन का नाम बस चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारा वेदर ऐप लिखा हुआ है। तो अब वेदर ऐप को हम क्या करने जाते हैं कि यहाँ पे हमने ये कर दिया। ठीक है जी, तो इतना एरर ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, इतना एरर तो आना नहीं चाहिए, हमने क्या कुछ गड़बड़ की है। फाइन इम्पोर्टेड बट नॉट यूज्ड, फाइन रीडिक्लेयर्ड इन दिस ब्लॉक। अच्छा, अदर डिक्लेरेशन के नॉट यूज ऐप डॉट न्यू रॉन्ग टाइप। चलिए एक मिनट ना, इस कोड को हम रन करेंगे और रन करके देखेंगे कि कितने एरर्स हैं, फिर उन एरर्स को धीरे धीरे हैंडल करेंगे। मुझे पता नहीं ये एरर्स आ क्यों रहे हैं आज। चलिए कोई बात नहीं, ये एरर्स आते रहेंगे, हम अपना काम शुरू रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया, बटन में हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया और इस फंक्शन को कॉल करके हम वेदर ऐप को कॉल करने जा रहे हैं। सिमिलरली मुझे क्या करना है, मुझे कुछ इस तरीके से ही बटन्स क्रिएट करने हैं, है ना। और बटन्स को मुझे, बटन तो मेरे क्रिएटेड है, इन बटन को मुझे कॉल बैक देना है और कॉल बैक में अलग अलग फाइल से मैं अलग अलग फंक्शंस को कॉल करूँगा जो उन पर्टिकुलर ऐप्स को कॉल कर रहे होंगे। तो हम कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करके 1 2 3 राइट, हमारे 4 ऐप्स है टोटल। तो ये 4 ऐप्स के लिए मैंने 4 बटन क्रिएट किए। बटन 2 है ये, बटन 3 एंड देन वी हैव अ बटन 4 राइट। तो ये सारी चीज़ें, पहला एक वेदर ऐप था हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट ऐप वी हैव इज आवर कैलकुलेटर। नेक्स्ट ऐप वी हैव इज आवर कैलकुलेटर एंड आफ्टर कैलकुलेटर व्हाट डू वी हैव, आफ्टर कैलकुलेटर हमारे पास है हमारा गैलरी ऐप। तो ये हो जाएगा हमारा गैलरी ऐप। गैलरी ऐप, और उसके बाद हमारे पास में क्या है, उसके बाद हमारे पास है हमारा बेसिकली टेक्स्ट एडिटर ऐप। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टेक्स्ट एडिटर। और इन सब के लिए अलग अलग फंक्शंस भी हम कॉल करने जाएंगे। वेदर ऐप के लिए वेदर ऐप कॉल किया, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, शो कैल्सी नाम से एक फंक्शन बना देते हैं, वो उस फाइल में बनी हुई है ना। सेम ही चीज़ के मेन फाइल को बस हमें नाम चेंज करके उसमें विंडो का रेफरेंस पास करना है। शो वेदर ऐप, शो कैल्सी। बटन 3 में हमें क्या पास करना है, बटन 3 में हम देख रहे थे हमारा गैलरी ऐप, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ शो गैलरी ऐप एंड व्हाट एल्स। ये रहा हमारे पास शो वेदर ऐप, शो गैलरी ऐप, शो कैल्सी, और यहाँ पर हम क्या पास कर देते हैं, हमारा शो टेक्स्ट एडिटर।
शो टेक्स्ट एडिटर। और इनके साथ में ये जो इन्फो आइकॉन है, अलग अलग आइकॉन भी दे देते हैं। कैलकुलेटर पे हम कुछ ऐसे थीम डॉट ऐड आइकॉन दे दूँ, थीम डॉट कंटेंट ऐड आइकॉन है ना, उससे हमें एडिशन का साइन दिखता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर का ही हो जाएगा। थीम डॉट गैलरी आपके लिए कुछ लिस्ट वगैरह दे देते हैं, ठीक है। सपोज स्टोरेज आइकॉन दे देते हैं इसको, क्योंकि बेसिकली इसे पिक्चर का आइकॉन हमें मिल नहीं पाया, होगा शायद, ढूंढ लीजिएगा। और टेक्स्ट एडिटर पे मैं पास कर देता हूँ थीम डॉट हमारा ये होम आइकॉन, हमारा होम आइकॉन। तो ऐसे करके हमारे पास ये हो गए। शो वेदर ऐप हमारे पास अवेलेबल है, शो कैल्सी गैलरी ये सब अवेलेबल नहीं है। तो इन फाइल्स को भी हम क्या करते हैं कि ले आते हैं। ये ऐप्स तो हम आपको बना ही चुके हैं पहले से, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कैल्सी नाम से फ़ाइल बना लेता हूँ। तो इस कैल्सी वाली फ़ाइल को मैं ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल थी calc.go, है ना, कहाँ गया calc.go। तो कैल्सी में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। क्विक फिक्स कर देते हैं इसको, पैकेज आ जाएगा एंड देन यू कैन सी शो कैल्सी। और यहाँ पे भी हमने एक ही चेंज किया है कि हमने इस मेन फंक्शन को बदला है, ठीक है। मेन फंक्शन को बदलने के बाद एक चीज़ हमने यहाँ पे और की है कि हमने कैलकुलेटर के लिए जो है ना, कैलकुलेटर के लिए हम चाह रहे हैं कि कैलकुलेटर जो है वो एक डायनामिक ऐप है, तो वो एक न्यू विंडो में खुले, ठीक है। वो एक न्यू विंडो में खुले, वो हमारी सेम विंडो में ना खुले। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, इसको हमारा एक नई विंडो दी हुई है, ठीक है। myApp.new विंडो में हमने कैल्सी को खोला हुआ है, और myApp.new विंडो में हम कैल्सी को ओपन करके दिखा रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें सेम है, container.new बॉर्डर और डेस्कटॉप बटन हम दिखा रहे हैं साथ में। कैलकुलेटर कंटेनर है हमारे साथ में, डेस्कटॉप बटन दबाने से हम डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे, और कैलकुलेटर बटन दबाने से कैलकुलेटर कंटेनर में आपका कैलकुलेटर दिख रहा है। इतना ही हमने काम किया है। बस क्या किया है कि इस फंक्शन को चेंज कर दिया है नाम से, और एक नई विंडो में इसको ओपन करा रहे हैं, ताकि हम क्या कर पाए, इसको हमारी मेन फाइल से जो है हम कॉल कर पाए। तो ये हमारा कैलकुलेटर हो गया। सिमिलरली मैं टेक्स्ट एडिटर भी ले आता हूँ, तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर ऐप हो गया, और ये हमारा gallery.go हो गया, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंजेस आपको वीडियो में सब सही समझ में नहीं आ रहे, हम आपको हमारी रेपो शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाके कोड स्टडी कर सकते हैं। इतनी गो और इतनी फाइन तो आपको आ गई होगी कि आप कोड स्टडी करके समझ जाएगी हाँ भाई चल क्या रहा है, ठीक है। तो वो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको रेपो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हमारा main.go, ठीक है। तो main.go में आप देख सकते हैं 4 बटन हमने क्रिएट कर लिए थे। 4 बटन क्रिएट करने के बाद हमें हमारा डेस्कटॉप बटन क्रिएट करना है, और हमें हमारे पैनल कंटेंट को सेट करना है। तो हम वो काम अब कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं नीचे, यहाँ पर मैं हमारा डेस्कटॉप बटन क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो अच्छा जी, ठीक है, डेस्कटॉप बटन क्रिएट करते हैं। डेस्कटॉप बटन क्रिएट करके आप समझने की कोशिश करेंगे कि आगे हमें यहाँ से काम कैसे करना है, ठीक है। तो ये एरर्स दे रहा है, शायद थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाए। डेस्कटॉप बटन के साथ में अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि widget.new बटन विद आइकॉन, चाहिए तो मुझे सेम ही, तो मैं क्यों ना इसको कॉपी कर लूँ, और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर दूँ टेक्स्ट एडिटर। और यहाँ पर मुझे होम आइकॉन चाहिए, theme.home आइकॉन। अच्छा, theme.home आइकॉन टेक्स्ट में तो नहीं चाहिए, टेक्स्ट में तो हमें चाहिए क्या, डॉक्यूमेंट आइकॉन ना। तो यहाँ डॉक्यूमेंट कर देते हैं theme.document आइकॉन, और यहाँ चाहिए हमें theme.home आइकॉन। और शो टेक्स्ट एडिटर की जगह एक फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे myWindow.setContent, ठीक है। और कहाँ सेट कंटेंट करना है, हमें हमारे पैनल कंटेंट को वहाँ पे दिखाना है, और हमें हमारा इमेज वहाँ पे पास करना है। सेट कंटेंट के अंदर हम कंटेनर का यूज़ करेंगे, हमारा कंटेनर यूज़ होगा, और कंटेनर यूज़ होने के बाद हम कंटेनर को क्या कहेंगे कि भाई आप एक क्या करिए, बॉर्डर बनाएंगे, और बॉर्डर के साथ साथ हमें हमारे कंटेंट्स को दिखाते रहिए। बॉर्डर के अंदर हम सबसे पहली चीज़ क्या पास करेंगे, जैसे ही हमारा डेस्कटॉप होम वाला बटन क्लिक हो, हमें हमारे डेस्कटॉप पे जाना है, तो पैनल कंटेंट हमें वहाँ पे हमारा दिखाना पड़ेगा, जो कि अभी तक यूज़ हुआ नहीं कहीं भी, ये भी हम बना लेंगे। पैनल कंटेंट हमें यहाँ पे अपना दिखाना पड़ेगा।
पैनल कंटेंट दिखाने के बाद हमें हमारे इमेज वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो नील 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 है ना, लेफ्ट राइट टॉप हमें कुछ चाहिए नहीं चाहिए, पैनल कंटेंट हमें चाहिए था। एंड लास्ट में हमें हमारी इमेज चाहिए। कौन सी वाली इमेज? ये इमेज हम हमारी एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, तो ये इमेज हमें लगेगी। ठीक है, तो ये इमेज देने के बाद अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास में ये पूरा का पूरा हमारा डेस्कटॉप बटन के लिए ये चीज़ क्रिएट होगी। डेस्कटॉप बटन के बाद क्रिएट करने के बाद अब हमें हमारा पैनल कंटेंट चाहिए। तो ये हमने हमारा पैनल कंटेंट किया, कंटेनर डॉट न्यू वर्चुअल बॉक्स, कंटेनर डॉट न्यू वर्चुअल बॉक्स, और उसके अंदर हम पास करेंगे हमारा कंटेनर डॉट न्यू ग्रिड विथ कॉलम्स। ठीक है, न्यू ग्रिड विथ कॉलम्स। अब कितने ग्रिड के लिए कितने कॉलम्स के लिए चाहिए? तो 5। ठीक है, एक डेस्कटॉप का आइकॉन होगा और 4 ऐप्स होंगे, तो 5 कॉलम के मैं ग्रिड यहाँ पे बना देता हूँ। और मुझे यहाँ पे दिखाना क्या है? मुझे यहाँ पे दिखाना है मेरा डेस्क बटन। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाना है क्या? मुझे यहाँ पे दिखाने हैं मेरे दूसरे बटन, जो कि है बटन 1, बटन 2, बटन 3 एंड बटन 4। मुझे ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ला करके दिखानी पड़ेंगी कि भाई हाँ ये मेरे जो है ये क्या है, ये मेरे बटन्स हैं। विजेट डॉट न्यू बटन विथ आइकॉन टेक्सचर। हाँ ठीक है, तो ये हमारे बटन्स हैं, है ना। अब हमने क्या करना है? अब हमें जा करके सिंपली इनको सेट कंटेंट कर देना है कि ये सारी चीज़ें भाई हमें कंटेंट चाहिए। एंड देन विल से माई विंडो डॉट शो एंड रन। जैसे ही वो काम करेंगे हमारा काम हो जाना चाहिए। तो पैनल कंटेंट हमने बना लिया, कंटेनर विथ न्यू ग्रिड, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। ठीक है, यहाँ नीचे में सबसे पहले मैं लिख ही देता हूँ कि माई विंडो डॉट शो एंड रन। ठीक है, ये काम तो करना ही है हमें, रन तो करना ही है। अब हम हमारे कंटेंट को सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए अब हम कहाँ चले? सेट करने के लिए अब हम चलते हैं हमारे माई विंडो डॉट रीसाइज। पहले यहाँ माई विंडो डॉट रीसाइज फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है ताकि क्या हो जाए कि बड़ी विंडो में ही वो खुलता रहे। तो माई विंडो डॉट रीसाइज करते हैं। रीसाइज करने के बाद हम क्या करेंगे? फाइंड डॉट न्यू साइज एक फंक्शन होता है हमारे पास, उसको यूज़ करके 1280 और यहाँ पास करते हैं 780, है ना, ताकि वो हमारी फुल स्क्रीन में खुलता रहे। 720 पास करते हैं ताकि वो फुल स्क्रीन में खुलता रहे। और एक चीज़ और कर देते हैं कि इसको हम सेंटर कर देते हैं। तो माई विंडो डॉट सेंटर ऑन स्क्रीन। जैसे सेंटर ऑन स्क्रीन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं और यहाँ पे हम हमारा कंटेंट सेट कर देते हैं। माई विंडो डॉट सेट कंटेंट। और सेट कंटेंट करने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं? सेट कंटेंट करने के बाद हम करेंगे कंटेनर डॉट हमारा कंटेनर डॉट ये हो जाएगा न्यू बॉर्डर। और न्यू बॉर्डर में हम क्या क्या पास करने जा रहे हैं? हमारा पैनल कंटेंट पास करने जा रहे हैं ताकि हमारे पैनल की सारी चीज़ें दिखती रहे। नील, बाकी ऊपर नीचे हमको कुछ करना नहीं है, तो हम यहाँ पे नील पास करने जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे? हमारी इमेज पास कर देंगे। कौन सी वाली इमेज है हमारी? ये, हाँ ठीक है, और यहाँ पे एक कॉमा। ठीक है, तो ये कोड। और फिर हमारे पास क्या है? माई विंडो डॉट शो एंड रन। ठीक है, तो ये काम तो हमारा हो गया। हमने क्या किया? एक नई ऐप बनाई है, उसके लिए हमने ये पूरा लेआउट हमारा क्रिएट कर दिया है। ऐसे ही हमारा लेआउट क्रिएट होगा। तो ये पूरा का पूरा एरर इसलिए दे रहा था कि हमने यहाँ पे ना फाइन को 2 बार इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसलिए वो ना समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ से हमें इन सारी चीज़ों को उठाना है। तो ये 2 पैकेज एक साथ इंपोर्ट हो गए ना, इसलिए एरर हो रहा है। तो ये फाइन वाला पैकेज मैं से हटा देता हूँ, तब आप देख पाएंगे हमारे एरर्स हो चुके हैं यहाँ पे अब कम। ठीक है, तो ऐप का एरर जा चुका है, बटन्स के एरर जा चुके हैं। और यहाँ पे कैल्सी में तो मुझे विंडो पास करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैल्सी का हम एक नया विंडो पास कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे विंडो नहीं पास करना। और यहाँ टेक्स्ट एडिटर में भी मुझे विंडो नहीं पास करना, तो यहाँ पे हम विंडो पास नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा, सॉरी, ये विंडो को पास नहीं करना है यहाँ पे। एंड देन हमारे पास और क्या एरर है यहाँ पे? अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो आ नहीं पा रही है। तो लेट्स जस्ट गेट दीज पैकेजेस एंड क्विक फिक्स, गेट द पैकेज एंड
चलिए देखते हैं अब इस कोड को रन करके। यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, थीम नॉट लाइट, थीम इज डेप्रिकेटेड एंड शुड नॉट बी यूज्ड, इट विल बी रिमूव्ड इन वर्जन 3। अच्छा ठीक है, जब रिमूव करेंगे तब रिमूव कर दीजिएगा, अभी तो हमारा काम उससे चल रहा है। ठीक है, तो गो गेट पैकेज, थीम का पैकेज हमको मिल चुका है। एंड नाउ लेट अस सपोज एंड लेट्स जस्ट रन द कोड कि क्या हम ये कोड रन कर पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं वैसे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? could not import app required module provide packages। अच्छा, find out I was not used। चलिए ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको रन करके, है ना। आई होप कि रन करने के बाद एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गो रन। सबसे पहली फाइल मेरी main डॉट गो, टेक्स्ट एडिटर डॉट गो, कैलकुलेटर डॉट गो, गैलरी डॉट गो, और हमारे पास में एक और ऐप क्या थी, वेदर डॉट गो। रन। ओके, ये ओपन तो हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में बहुत प्यार से जो है आइकन्स के साथ हमारे एप्स आए हुए हैं। तो एक एक करके इनको क्लिक करते हैं। टेक्स्ट एडिटर को क्लिक किया। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर तो हमारा विंडो है, इसमें टेक्स्ट एडिटर क्यों पास हुआ है? लेकिन डेस्कटॉप इमेज, डेस्कटॉप है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर देते हैं, होम। ठीक है, और ये सारे टर्मिनल्स इतने सारे खुल चुके हैं, सबको मैं क्लोज करता हूं और एक फ्रेश ऐप रन करता हूं। ठीक है, गो रन। हमारे पास में क्या था, हमारा मेन डॉट गो था, तो मेन डॉट गो, गैलरी, कैलकुलेटर, वेदर एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, गो रन मेन, गैलरी, कैलकुलेटर, वेदर, टेक्स्ट एडिटर। रन करिए। ये हमने किया रन, सारी चीज़ें आ चुकी है। क्या वेदर ऐप ओपन करें? तो वेदर ऐप ओपन हो रहा है। अच्छा, इसमें हमने इमेज को इंपोर्ट नहीं किया है शायद, तो इमेजेस भी ले आते हैं। चलिए, तो ये जो था मेरा वेदर ऐप के लिए एक इमेज था, तो वो इमेज मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसका पाथ उसको मिला नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये रन नहीं हो रहा है। तो कंट्रोल सी एंड अगेन लेट्स जस्ट रन दिस। अब उसको इमेज मिल जाएगा, वेदर ऐप पे जाएंगे, ये इमेज मिल गया उसको। ये उसकी डिटेल्स, कैलकुलेटर अलग विंडो में खुल गई। यहाँ अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करिए। होम में जाना है, होम में चले जाइए। ठीक है, और उसके बाद हमारा गैलरी ऐप है, गैलरी ऐप पे जाइए आप, यहाँ पे इमेज स्क्रॉल करके देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका टेक्स्ट एडिटर है, तो टेक्स्ट एडिटर पे जाइए, कुछ भी लिखिए, सेव करिए फाइल, किसी फाइल को ओपन करना ओपन करिए, मोर फाइल्स ऐड करनी है मोर फाइल्स ऐड करिए। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है, जहां पर आप क्या कर पाएंगे, जहां पर अलग अलग ऐप्स को यूज कर पाएंगे। एंड या दिस वाज अ प्रीटी गुड प्रोजेक्ट। हमें काफ़ी मज़ा आया इसको बनाने में, और काफ़ी जो हमारी टीम है उसने हेल्प किया। राइट, हमने 3 लोगों ने मिलकर ये काम किया है, मोहम्मद अमन, अभिषेक और मैंने। ठीक है, तो हाँ, काफ़ी मज़ा आया गोलैंग करने में, काफ़ी मज़ा आया फाइन के साथ GUI प्रोग्रामिंग गोलैंग करने में। ठीक है, तो बेसिकली यही चैलेंज था कि हमें जो नहीं आता हम ऐसा कुछ उठाएंगे और उस पर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करके देखेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी केम अप विथ। अब फील फ्री टू यूज़ द कोड, फील फ्री टू यूज़ दिस प्रोजेक्ट, और अपने पूरे के पूरे आप अपनी जो नॉलेज आपने गेन की है वो आप इस प्रोजेक्ट में लगाएं, इसका UI बदलें, कुछ बार्स बना दें। ठीक है, उन ऐप्स को आप एज अ आइकॉन दिखा दें, आपको जैसी भी मर्जी आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप इसको और अच्छा बना सकते हैं, आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। सो दिस वॉज फ्रॉम आवर साइड एंड दिस वॉज द ऐप दैट वी हैव क्रिएटेड। तो या दिस वॉज द लास्ट वीडियो, दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ us. So thank you for watching the video, and we'll see you on the next video.